हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग वर्ग 7 के मैथ देख रहे हैं। उसमें चैप्टर हम 1.1 और 1.2 को देखे हुए थे। आज हम प्रश्नावली 1.3 को देख रहे हैं। वर्ग 7 गणित और प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.3 है। इसमें क्वेश्चन है, हल करें। पहला क्वेश्चन है हल करें। और इसमें 1 नंबर में है कि -40 में भाग करना है 5 से। तो क्या होगा, मतलब कि -40 भागा का मतलब बट्टा 5। अब इसको काट देंगे, कितने मरतबे कटेगा, तो 5 8 40, 8 मरतबे है, माइनस लगा हुआ है तो -8 हो जाएगा। 5 8 40 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा ही रहेगा 8 मरतबे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर -450 भागा 3। तो इसमें हम इसी तरह से करना है। -450 भागा का मतलब बट्टा 3 से इसको काटेंगे, तब 3 से काटेंगे तो 15 तिहाई 45, 15 मतलब 45 कट गया, एक जीरो बिठा देंगे। अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहेगा ही, तो क्या होगा, -150 हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें दिया हुआ है कि -45 भागा -5। -45 भागा -5, दोनों माइनस है तो क्या करें, -45 लिखेंगे। अब बट्टा में -45 है, भाग का मतलब बट्टा में 5 लिखेंगे। माइनस ऊपर नीचे दोनों रहे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये बच जाएगा 45/5 बच जाएगा। इसको 5 नामा 45 बराबर 9, 5 से कट गया, 9 आंसर हो गया इसका। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में। 4 नंबर में है कि -56 भागा -4। -56 भागा -4। इसको क्या करेंगे, तो -56 अब बट्टा -4 है, ऊपर नीचे दोनों माइनस रहे तो कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 56/4 हो जाएगा। काट देंगे तो 14 चौका 56, 14 प्लस में 14 क्योंकि माइनस तो पहले कट चुका है, प्लस में 14। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर के 14 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में है 25 भागा 5। 25 भागा 5 तो सिंपल है, 25 में 5 से भाग कर देंगे, 5 5 25 यानी 5 आंसर हो जाएगा। 5 25 5 आंसर हो जाएगा। फिर 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है -128 भागा -16। अब इसको क्या करेंगे, -128 लिखेंगे, भागा का मतलब बट्टा कर देंगे, -16 कर देंगे। -16 तो माइनस ऊपर रहे माइनस नीचे आए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा 128 और बट्टा में 16। अब देखेंगे 16 के पहाड़ा में 128 है कि ना, तो 16 के 16 16 दूना 32, 16 43 हो चुका, 64 16 85, 16 96, 16 7 112 और 16 8 128, 16 8 128 मतलब 8 मरतबे कट जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 7वां। 7वां नंबर क्वेश्चन को इसको लिखा हुआ है
7 में है कि 0 भागा 50, 0 भागा 50 है, तो हम क्या करेंगे 0 बट्टा 50। तो क्या है 0 में 50 से, चाहे 0 में किसी चीज़ से भाग हुआ तो 0 ही आंसर होगा। 0 जिस तरह से 0 में किसी तरह से गुना हो रहा था 0 होगा, उसी तरह 0 में किसी चीज़ से भाग हुआ तो 0 ही होगा, तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 50 भागा 0, 50 भागा 0। अब यहाँ है 50 में 0 से भाग करना है, यानी 50 में 0 से भाग करना है, तो इसका आंसर होता है अपरिभाषित हो जाता है, 0 ही हो जाएगा, लेकिन इसका अपरिभाषित, इसको कहेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, यह अपरिभाषित होगा। 0 में 50 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 50 में अगर 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। 0 में 50 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 50 में 0 से यानी कि किसी भी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यही दोनों में यही अंतर है। 0 बट्टा 50 है तो इसको 0 हो जाएगा, लेकिन 50 बट्टा 0 है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो गया। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में है -80 भागा -80। तो क्या करेंगे -80 ऊपर में रहेगा, भाग -80 नीचे में रहेगा, माइनस से माइनस पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 बट्टा 80 हो जाएगा। अब 80 से 80 काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग कह रहा है, निम्नलिखित गुणा की निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए, भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए, भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। तो इसको मतलब क्या लिखना है, इसको 1 नंबर में दिया हुआ है कि 5 गुने 8 बराबर 40 है। तो 5 गुने 8 बराबर 40 है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 प्रक्रिया में बदलिए। तो इस 40 को हम एक बार लिख सकते हैं, इस 40 भागा पहला ही 5 करके देंगे, इस 40 में भागा पहले का 5 से कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इसे 40 में भागा फिर 8 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। यही प्रक्रिया, मतलब जिस दो संख्या के गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है, उसी संख्या को जो प्राप्त होता है उसमें हम एक एक से भाग करेंगे, तो एक से भाग करेंगे तो दूसरा प्राप्त हो जाएगा। यानी 2 संख्याओं का गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, तो उस संख्या को पहला संख्या से भाग करेंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त होगा, और दूसरा संख्या से भाग करेंगे तो पहला संख्या प्राप्त होगा। वही यहाँ हो रहा है, यानी 5 गुने 8, यानी 2 संख्या को हम गुना किए हैं तो 40 आया है। अब इस 40 में पहला संख्या से भाग करेंगे, मतलब 5 से भाग करेंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ऐसे 40 को हम 8 से मतलब दूसरा संख्या से भाग करेंगे तो पहला संख्या प्राप्त होगा। तो भाग की 2 प्रक्रिया इसी का मतलब दो को गुना करने पर 2 भाग प्रक्रिया हो जाएगा, 2 ठो भाग प्रक्रिया हो जाएगा।
उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि मतलब जिस दो संख्या के गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है उसी संख्या को पहला से भाग करेंगे तो दूसरा प्राप्त होगा और दूसरा से भाग करेंगे तो पहला प्राप्त होगा। जैसे है दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है -4 गुने -6, -4 गुने -6 बराबर 24 दिया हुआ है। क्योंकि दो माइनस है, एक माइनस दो माइनस, माइनस सम संख्या में है तो सम संख्या में रहता है तो माइनस प्लस में बदल जाता है, तो वही प्लस में बदल गया। अब कह रहा है पहला संख्या से भाग करेंगे इस 24 को तो दूसरा संख्या प्राप्त होगा, और दूसरा संख्या से इस 24 को भाग करेंगे तो पहला संख्या प्राप्त होगा। यही भाग की दो प्रक्रिया स्वीकार रहा है। जैसे हम 24 से इस 24 को हम 24 में भाग करेंगे पहला संख्या मतलब -4 से, तो क्या होगा 4 छक 24 और माइनस लगा हुआ तो -6, यानी दूसरा संख्या प्राप्त हो गया। अब दूसरा संख्या से भाग करेंगे 24 में हम दूसरा संख्या से भाग करें तो दूसरा संख्या कितना है -6 है, -6 इससे भाग करेंगे तो पहला संख्या प्राप्त होगा। 6 चौक 24 है माइनस है तो -4, यानी दो संख्या गुणनफल में पहला से भाग करेंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त होगा, दूसरा से भाग करेंगे तो पहला संख्या प्राप्त होगा। यही कहा जा रहा है, भाग की दो प्रक्रिया यही है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि -12 गुने 9, -12 गुना 9 बराबर -108, मतलब दो संख्या का गुणनफल -108 हो गया। अब पहला संख्या से भाग करेंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त होगा, और दूसरा संख्या से भाग करेंगे तो पहला संख्या प्राप्त होगा। जैसे -108 में पहला संख्या से भाग मतलब -12 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब 12 नमा 108 तो 9 आया, मतलब कि दूसरा संख्या पहला से भाग किया तो दूसरा संख्या आया। अब -108 में हम दूसरा संख्या से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो क्या हो गया 12 नमा 108 -12 हो गया तो -12 मतलब दूसरा संख्या प्राप्त हो गया। पहला से भाग किया तो दूसरा संख्या प्राप्त हो गया, दूसरा संख्या से भाग किया तो पहला संख्या प्राप्त हो गया। यही क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में। 4 नंबर में है कि -4 गुने -12, -4 गुने -12 बराबर 48। तो दो माइनस है, एक माइनस है दो माइनस, मतलब सम संख्या माइनस की संख्या सम है। जब सम संख्या माइनस रहता है तो माइनस खत्म होकर प्लस हो जाता है, तो यहाँ माइनस प्लस हो गया मतलब कोई चीज़ नहीं है। अब 12 चौक 48 है। अब क्या करेंगे पहला से भाग करेंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त होगा, और दूसरा से भाग करेंगे तो पहला संख्या प्राप्त होगा। जैसे 48 में हम पहला संख्या मतलब -4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -12 हो जाएगा, -12 हो गया। ऐसे ही दूसरे 48 में दूसरा संख्या से भाग करेंगे तो दूसरा कितना -12 है तो 12 चौक 48 है, यहाँ माइनस लगा हुआ तो -4 हो जाएगा। यानी पहला से भाग किए तो दूसरा प्राप्त हुआ है, और पहला से भाग किए है तो दूसरा प्राप्त हुआ है, आई दूसरा से भाग किए हैं तो दूसरा से भाग किए तो पहला प्राप्त हुआ है। यही है। इसके बाद हो जाएगा चौथा था पाँचवा हो जाएगा। पाँचवा में है -10 गुने 8 बराबर -80। तो माइनस की संख्या 1 है, मतलब विषम संख्या में तो माइनस लगे रहेगा, माइनस से विषम संख्या में रहता ही है तो माइनस लगा रहेगा, और 10 8 80 हो गया। अब पहला से भाग करेंगे इस 80 में, -80 में पहला से भाग करेंगे तो दूसरा प्राप्त होगा, और दूसरा से भाग करेंगे तो पहला प्राप्त होगा। जैसे -80 में पहला कितना -10 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, जब ऊपर नीचे माइनस आता है कैंसिल हो जाता है। अब 10 से 80 काटेंगे 10 8 80 8 हो गया। 8 क्या है दूसरा संख्या प्राप्त हो गया 8। फिर अब दूसरा से भाग करते हैं, -80 में दूसरा से भाग करें, दूसरा 8 है 8 से भाग करें तो 8 दाही 80 या माइनस लगाओ -10, दूसरा से भाग किए तो -10 यानी पहला प्राप्त हो गया। तो यही कह रहा था
भाग की दो प्रक्रिया में गुणा के प्रक्रिया को भाग की दो प्रक्रिया में बदलना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में है कि खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या है खाली जगह वाला? पहला में है खाली जगह है, मतलब एक बॉक्स है वो, भागा -8 है बराबर -12 है। और इसमें क्या होगा, क्या भरेंगे कि -12 होगा? तो इसको क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे तब 12, तो 12 28 इस दोनों को गुना कर देते हैं, इस दोनों को गुना कर देंगे, जो बचल है उसको दोनों को गुना कर दें, तब 12 8 96, 12 8 कितना हो जाएगा 96। और दोनों माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस सम संख्या में है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, सीधे +96 हो जाएगा, तो यहाँ 96 होगा। तब तो 96 -8 से भाग करेंगे तो 12 8 96, 8 12 मतलब कटेगा, एगो माइनस है तो एगो माइनस रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 96। तो 8 में 12 से गुना कर देंगे और 2 को माइनस, 1 माइनस 2 माइनस, तो माइनस संख्या सम संख्या में है, तो सम संख्या में जब माइनस रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है, सीधे 96 हो जाएगा, तो यही 96 हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में क्वेश्चन है कि क्या है, खाली जगह है, भाग है 8 है बराबर -9 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सही करेंगे, इसको गुना कर देंगे, दोनों को गुना करना, तो 8 नमा 72, एगो माइनस है यहाँ, क्यों यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ तो माइनस लग जाए, जब माइनस विषम संख्या में माइनस रहता तो लग जाता है, तो माइनस लग गया, तब 8 नमा 72, तो 72 को इसमें लिख देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 72, खाली जगह पर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, तीन नंबर में लिखा हुआ 24 भागा खाली जगह बराबर -4। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें इससे भाग कर देना है, क्योंकि बीच में खाली जगह है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो क्या 4 छक 24, यानी इससे -4 से 24 में भाग करेंगे, तो 24 में क्या करेंगे -4 से भाग करेंगे, 4 छक 24, आई माइनस है तो -6 हो गया, तो यही -6 यहाँ लग जाएगा, यानी 24 में -6 से भाग करेंगे, एक माइनस है तो -4 आंसर होगा। फिर चौथा में देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है -80 भागा खाली जगह बराबर 10। फिर इसमें भी वैसे ही करना है, -80 में 10 से भाग करना है, -80 में 10 से भाग करना, तो 10 8 80, अब माइनस लगा हुआ तो -8 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, तब तो -80 में -8 से तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 8 दाही 80, 10 आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर, है -48 भागा 6 बराबर खाली जगह। तो सिंपल है, -48 6 से भाग करना है, -48 ऊपर होगा 6 नीचे होगा, 6 8 48, अब माइनस लगा हुआ तो क्या होगा -8, 6 8 48, तो -8 हो जाएगा, ये हो गया। तो इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर में है
4 निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है? असत्य है। निम्न कौन सत्य और कौन असत्य है? पहला क्वेश्चन है कि -4 भागा 2 बराबर 2 भागा -4, क्या ये सत्य है? नहीं सत्य होगा, नहीं सत्य होगा, क्योंकि -4 में 2 से भाग करेंगे, -4 में 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करें तो 2 दूना 4 -2 हो जाएगा। लेकिन 2 में -4 से भाग करेंगे तो 2 एका या 2 दूना 4, माइनस है तो -1/2 हो जाएगा। इसलिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ये गलत है, यानी सत्य नहीं है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में है -2 भागा 4, -2 भागा 4 भागा 6 बराबर -2 भागा 4 भागा 6। तो क्या हो जाएगा? यहाँ कर रहा है -2, भाग के मतलब 1/4 और गुना 6 भागा 6 का मतलब 1/6 बराबर -2, और भाग के मतलब 1/4 और गुना भाग 6 का मतलब 1/6, तो दोनों बराबर है। -2 गुना 1/4 गुना 1/6, यहाँ भी -2 गुना 1/4 गुना 1/6, तो ये सही है। क्या है? सही है, सही होगा। मतलब कि इसको भाग को एक बट्टा भी लिख सकते हैं। जैसे 2 भागा 4 रहेगा तो 2 और गुना 1/4 लिख सकते हैं, तो उसी तरह से इसको लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 25 भागा -25 भागा 0 बराबर 0, यानी कि -25 में 0 से भाग करना है। तो इसको क्या होता है? अपरिभाषित होता है। हालांकि अपरिभाषित 0 भी इसको लिख सकते हैं, पर -25 में 0 से भाग करेंगे या 25 में 0 से भाग करेंगे तो भी क्या होगा? सत्य ही होगा। सत्य लेकिन लेकिन अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। 0 तो होगा ही लेकिन अपरिभाषित होगा। -25 या 0 में 25 से भाग करेंगे तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन -25 में 0 से भाग करेंगे तो सत्य तो होगा ही, बराबर 0 तो होगा ही, लेकिन अपरिभाषित होगा। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर में है कि 0 भागा 5, तो 0 ऊपर में है, बट्टा नीचे है, तो ये हमेशा 0 होता है। तो यहाँ कह रहा है 0 बराबर 0, तो 0 सत्य होगा। क्वेश्चन मतलब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 भागा 5 बराबर 0, मतलब सत्य है कि असत्य है? तो 0 में हम 5 से भाग करेंगे, 0 में 5 से भाग करेंगे तो कितना? 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? पाँचवा में लिखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि -25 -125 भागा 1 बराबर -125। तो -125 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? -125 से हो जाएगा। इसका मतलब यह सत्य है, सत्य हो जाएगा ये। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है छठा में -45 भागा -45 बराबर 1, यानी -45 और बट्टा में -45,
तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 45 45 खत्म होकर बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब भी सही है। सही है या सत्य है, दोनों एक ही चीज़ है, सही या सत्य है। तो ये हो गया 4 नंबर का पूरा प्रॉब्लम। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से, तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक, यदि यह आधी रात तक, आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय, तो किस समय तापमान 0 से, तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, 12 बजे तापमान क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन कह रहा है। तो इसके क्या हो, दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है? दोपहर 12 बजे का तापमान, दोपहर 12 बजे का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस है। आधी रात का तापमान, आधी रात का तापमान, आधी रात का तापमान कितना हो जाएगा? क्या करा, दोपहर 12 बजे तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर था, 0 से 12 बजे था, 0 से 10 डिग्री ऊपर था, कितना था, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस था। 12 बजे का तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 डिग्री तक पहुंचल था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, आधी रात तक मतलब 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक, 12 बजे दिन तक 10 डिग्री है, उसके बाद 12 बजे 2 डिग्री प्रति घंटा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 2 डिग्री कम रहा, प्रति मतलब प्रत्येक घंटा, प्रति के मतलब प्रत्येक घंटा 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, घंटे की दर से कम हो रहा था। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? 0 से मतलब 0 से 8 डिग्री माइनस मतलब -8 डिग्री कब होगा? तो आधी रात का तापमान कितना हो जाएगा? आधी रात का तापमान 12 घंटा हो गया, 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक कितना हो जाएगा? 12 बजे दिन से शुरू होता है, 12 बजे दिन 10 डिग्री था और 12 बजे रात कह रहा है। यदि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है तो आधी रात तक मतलब कितना हो जाएगा? 2 डिग्री के हिसाब से 12 दूना 24 डिग्री नीचे चला जाएगा, डिग्री सेल्सियस
कम जाएगा, जितना था उससे 24 डिग्री नीचे कम जाएगा। यानी 12 घंटा लगा, 12 घंटा 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक, आधी रात का मतलब 12 बजे रात तक, तो 12 घंटा हो गया ही, 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक 12 घंटा हो गया। और इसके बाद प्रत्येक घंटा वो 2 डिग्री कम रहा है, तो 12 घंटा ही हुआ, 2 डिग्री कम रहा है, तो 12 24 डिग्री सेल्सियस कम जा रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस कम जा रहा है, तो 24 डिग्री सेल्सियस कम जा रहा है। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, तो रात 12 बजे क्या है, कहाँ गया 12, किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, 0 से 8 डिग्री मतलब -8 डिग्री कब होगा, -8 डिग्री। यहाँ कितना है, -24 डिग्री सेल्सियस हो गया है, यहाँ -24 डिग्री सेल्सियस हो गया, 12 बजे -24 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 11 बजे फिर 2 डिग्री और घट जाएगा, 11 बजे कितना हो जाएगा, 11 बजे होगा 24 ना हो करके 22 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद 10 बजे कितना हो जाएगा, कहाँ बुझा रहा है, यहाँ से लिखना होगा, कहाँ से लिखना होगा, यहाँ, यानी 12 बजे रात को 24 डिग्री सेल्सियस है, इसको मिटाना पड़ेगा। 12 बजे जो है कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस है माइनस में, 11 बजे 2 डिग्री और घट जाएगा, मतलब 2 डिग्री और थोड़ा बढ़ जाएगा, तो -22 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस। 10 बजे रात को कितना हो जाएगा, तो -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 10 बजे के बाद 9 बजे कितना हो जाएगा, तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 9 के बाद 8 बजे कितना हो जाएगा, तो -16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद 7 बजे कितना हो जाएगा, तो -16 के बाद -16 के बाद कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 7 बजे। फिर 6 बजे कितना हो जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ जग ही नहीं हट रहा है, इसको मिटा के करना होगा। यानी 12 बजे रात को 12 बजे रात को -24 डिग्री सेल्सियस है, 12 बजे रात को, 12 बजे -24 डिग्री सेल्सियस है। 11 बजे हो जाएगा 2 डिग्री और था उसमें बढ़ जाएगा, मतलब और कम 24 डिग्री से कितना 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 11 के बाद हो जाएगा आपका 10 डिग्री, 10 बजे 10 बजे फिर 2 डिग्री घट जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब माइनस में बढ़ता है तो अंक में घटते जाता है, मतलब बढ़ते कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस हो गया 10 बजे। फिर 9 बजे कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 8 बजे कितना हो जाएगा, -16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 7 बजे कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 6 बजे कितना हो जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 6 बजे। 5 बजे कितना होगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। 4 बजे कितना होगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस। वही कह रहा था कि 8 डिग्री से नीचे मतलब -8 डिग्री क्या बजे हो जाएगा, 4 बजे शाम को हो जाएगा, -4 बजे शाम को हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस क्या बजे हो, 4 बजे हो, यानी 4 बजे -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और 12 बजे का तापमान क्या होगा, तो 12 बजे का तापमान कितना होगा, 12 बजे का तापमान 12 बजे का तापमान 12 बजे का तापमान यहाँ हो रहा था -24 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, अब प्लस में उसके पास था पहले से +10 डिग्री सेल्सियस, तो +10 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे, तो एक प्लस एक माइनस में है, तो चिन्ह बड़ा वाला का होगा, तो चिन्ह कितना 24 है, चिन्ह 24 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस का चिन्ह होगा,
बड़का में से छोटका घटेगा, 24 में से 10 जाएगा तो 14 डिग्री सेल्सियस। दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हो गया 5 नंबर और प्रश्नावली 1.3 का पूरा क्वेश्चन। अब प्रश्नावली 1.4 को देखते हैं। प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 है। सरल कीजिए, 1 नंबर में है क्या, सरल कीजिए। सरल कीजिए, किसका सरल करना है? 1 नंबर में कि 20 का 1/4 तो बराबर क्या हो जाए 20, का माने गुना होता है 1/4 हो जाता है। यानी 20 ऊपर में है, ये 20 जो है अकेला ऊपर में है, 1/4 एक ऊपर में है 4 नीचे में, तो 20 से 4 से काटेंगे 20 को तो 4 पंचे 20 कि क्या हो जाएगा 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में इस 1 से गुना करेंगे तो जैसे बीच में गुना लिखा हुआ है तो 5 गुना 1, 5 इकाई 5 ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखल है 250/9 का 3/50 इतना लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे 250/9 का माने गुना और 3/50 हो जाएगा। अभी क्रॉस गुना करना, ऊपर से ऊपर कटने वाला हो तो मतलब इससे इस कटेगा तो भी काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, और नहीं तो इस कोण से इस कोण को काट सकते हैं, इस कोण से इस कोण को काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा। 3 में 3 को काटे, 3 से काटेंगे 9 को तो 3 मतलब कटेगा। अब क्या होगा 50, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब क्या बचा ही 5/25 बचा, तब 5×5 = 25 क्या बचा यह 5 बट्टा में 3, ऊपर में 5 और नीचे में 3 बच्चा, तो 5/3 आंसर हो जाएगा इसका। किसी किए हैं 250/9 था, 3/50 था, तो इस 3 से पहले इस 9 काटे हैं तो 3 × 9 3 बच गए, यहाँ 3 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, यहाँ खाली 3 बचा। यहाँ 250 था, यहाँ 50 था, तो 1 0 से 1 0 काट दिए हैं तो ये 25 बचा, ये 5 बचा। इस 5 को 25 से काटे तो 5×25 5 मतलब है, तो ऊपर बचा 5 तो 5 लिख दिया, नीचे बटा 3 3 5/3 हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है करा 2.1/2 भागा 20/8। तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं हम लोग, इसको गुना करते हैं, बगल वाला और नीचे वाला गुना करके ऊपर वाला का जोड़ देते हैं। बगल वाला और नीचे वाला गुना करते हैं और जितना गुणनफल आता है उसमें ऊपर वाला का जोड़ देते हैं। अब बट्टा में जो नीचे वाला रहता है उसी को नीचे में लिख देते हैं। जैसे बगल वाला कौन है 2 है, नीचे वाला 2 है, तो बगल वाला नीचे वाला गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ऊपर वाला का जोड़ देंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब बट्टा में जितना रहता है 2 था तो 2 ये रहने देंगे। फिर भागा कितना है 20/8 है। और भाग में क्या करते हैं तो 5/2 तो है ये है। अब भाग को गुना में बदल के इधर साइड को उलट देते हैं, नीचे को ऊपर कर देते हैं, दाहिना साइड में जो रहता है जब भाग को गुना करते हैं, इस भाग के जब गुना करते हैं तो ये जो दाहिना साइड में जो रहता है उसे उलट देते हैं, ऊपर के नीचे कर देते हैं, नीचे को ऊपर कर देते हैं। 20/8 था तो 8/20 कर देंगे। अब इसको काट के देखेंगे तो 2 से काटेंगे 8 को तो 2 चौका 8, और 5 से काटेंगे 20 को तो 5 चौका 20 क्या हो गया 4/4 हो गया। अब 4 से 4 कट जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। 4 से 4 काट देंगे, एक आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 12/7 भागा 9/35। तो इसको क्या करेंगे 12/7 तो है ये है, भाग को क्या करते हैं गुना में जब बदलते हैं
तो ई वाला दाहिना साइड वाला उलट जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो 9 नीचे चला जाएगा, 35 ऊपर चला जाएगा, तो 35 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। अब इसको काटेंगे आप, तो इसका 7 से काटेंगे 35 को, तो 7 पच्चे 35, 5 हो जाएगा। अब 9 से तो 12 ना कटेगा, लेकिन 3 से ही कट जाएगा, 3 3 9 और 3 से ही कटेगा, 3 चौका 12। अब क्या होगा, ऊपर में क्या आएगा, 4 गुना 5, 4 गुना 5, 4 पंचे 20, अब बट्टे में नीचे में खाली 3 है, तो 20/3 आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर है। 5वां नंबर में है क्या, 75/18, यहाँ गुना है 60/36। तो इसको हम काटेंगे, कैसे कटेगा ये, तो 6 से काटते हैं, 6 दाही 60 और 6 छक्का 36, एक कट गया। अब इसको क्या काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे, तो 3 छक 18 और इसको 3 से काटेंगे तो 25 मतलब कट जाएगा। अब कोई कटेगा, ये कट जाएगा, 3 दूना 2 तिहाई, 2 तिहाई और 2 पंचे, कट गया। अब कोई नहीं कटेगा, तो ऊपर से ऊपर वाला गुना कर देंगे और नीचे से नीचे वाला गुना कर देंगे। तब यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, 25 गुना 5 कर देंगे, बट्टा में 6 गुने 3 कर देंगे, 6 गुने 3 क्या होगा, 25 में 5 से गुना करना, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 6 में 3 से गुना करें 36 18 हो जाए, तो 125/18 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या, 20 का 1/4 गुना 1/5 गुण भागा, इसके बाद भागा है 1/8, इसके बाद जोड़ है 10, इसके बाद घटाव है 15। यानी इसमें बॉडमास का नियम लगेगा, बॉडमास का नियम। बॉडमास क्या होता है, बॉडमास का नियम लगेगा, BO, बॉडमास का नियम होता है BODMAS। पहले हम करते हैं B से ब्रैकेट के काम, पहले B से पहले हम करते हैं ब्रैकेट के काम, फिर O से मतलब ऑफ मतलब जो का रहता है, का की के यहाँ का, तब उसका नियम काम करेंगे। इसके बाद डी से तब डिवीजन काम कर, DIVISION, तब डिवीजन का काम करेंगे। तब एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, इसका डिवीजन मतलब भाग हो गया, भाग। इसका ऑफ का मतलब गुना, एक का वाला गुना होता है से। अब ब्रैकेट में कई तरह के, ई ब्रैकेट होता है, एक ई ब्रैकेट होता है, एक ई ब्रैकेट होता है, इसके बाद एक ई ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का जिसे रेखा कोष्ठक कहते हैं, फिर बड़ी कोष्ठक कहते हैं इसको, फिर इसको मझली कोष्ठक कहते हैं, इसके बाद इस छोटी कोष्ठक कहते हैं। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को काम करेंगे, इसी तरह से फिर छोटी कोष्ठक काम करेंगे, फिर मझली कोष्ठक काम करें, तो बाद में सबसे बड़ी कोष्ठक काम करेंगे। ए से, तब इस ए से हो जाएगा एडिशन मतलब जोड़ हो जाता है। अब तब सबसे लास्ट में एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव हो जाता है, घटाव। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, इसका ऑफ वाला जो का रहेगा चाहे ऑफ रहेगा चाहे गुण रहेगा, तब गुना करेंगे। इसका डिवीजन मतलब भाग रहेगा, उसका काम करेंगे। फिर एम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना रहेगा, तब काम करेंगे। तब उसके बाद एडिशन जोड़ रहेगा, तब सबसे अंत में घटाव सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करेंगे, घटाव काम सबसे लास्ट में करेंगे। तो उसी तरह से अब इसको क्या बनाएंगे, इस हिसाब को उसी तरह से बनाएंगे। इस हिसाब को कैसे बनाएंगे,
जैसे लिखा हुआ 20 का माने गुना कर देंगे 1/4 कर देंगे, गुना 1/5 कर देंगे, यहाँ 8 था। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भाग था तो गुना करके 1/8 था तो 8/1 कर देंगे, और जोड़ 10 करके घटाव 15 कर देंगे। तो सबसे पहले हम का वाला गुण इसको काम करेंगे। पहले इसको काम क्या किए हैं, तो 4 पंचे 20, 5 मतलब काट देंगे, 5 इकाई 5, 5 गुना 1/5, यहाँ भाग था तो भाग को गुना में बदले हैं तो 8 इकाई 8, ये गुना गुना हो जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8/5, फिर जोड़ 10 घटाव 15। अब क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 8/5 बचेगा, 8/5 बचेगा, जो 10 और घटाव 15। अब क्या करें, घटाएंगे पहले, इसको घटाएंगे, नहीं तो इसको जोड़ भी सकते हैं, बट्टा पर के जोड़ करके घटा देंगे, लेकिन सुविधा रहेगा पहले इसको घटा देते हैं। तो 8/5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8/5। अब 1 + 10 है -15 है, तो चिन्ह बड़ा वाला को होगा, अब बड़का में छोटा घटेगा, तो 15 में से 10 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 1 पर के घटा हो गया। अब क्या हो गया, 8/5 है, तो 5 1 के लघुत्तम 5 हो जाएगा, 5 से 5 के भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, घटा हो गया, 1 में 5 में 1 से भाग करेंगे तो 5 होगा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 25 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं मिस हो गया है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस हो गया। इसको फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं बना करके, कहीं ना कहीं मिस हुआ है। क्वेश्चन था, क्या नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था, 20 का 1/4 गुना 1/5 भागा 1/8 जो 10 घटाव 15, ये था क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले 20 का मतलब गुना 1/4 गुना 1/5, गुना है तो 1/5, और उसको क्या करेंगे, इसको हम गुना करके 8 कर देंगे, 1/8 है तो यहाँ गुना बीच में गुना कर दिए हैं तो 8 तो किए ही थे, अब प्लस 10 घटाव 15, इतना तो हुआ ही था। इसके बाद क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, 5 से 4 पंचे 5 मतलब काट देंगे, और इस 5 से इस 5 को काट देंगे, तो बचा कितना, ये 8 बचा, 8 और जोड़ 10 और घटाव 15। अब जोड़ गुना करेंगे, जोड़ का काम करेंगे तो 10 8 18 घटाव 15, 18 में से 15 जाते हैं, वह मिस हो गया था एग्जाम, कहीं ना कहीं मिस हुआ है, इसलिए गलती हुआ था। तो यही होगा, क्या हुआ है, इसको पूरा लिख दिए अपना चिन्ह बदल करके। इसके बाद इस 4 से 5 मरतबे काट दिए, 4 पंचे 20, इस 5 से इस 5 को काट दिए हैं। अब बचा कितना, 8 गुना 1 गुना 1, तो 8 कहीं 8 हो गया तो 8 लिख दिए, और जोड़ 10 है तो 10 कर दिए, और घटाव 15 है तो घटाव 15 कर दिए, तो फिर जोड़ का काम पहले होगा, तो 10 8 18 कर दिए है, घटाव 15, 18 में से 15 जाएगा 3, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है 20 घटाव 8 जोड़ 5, ये है।
तो क्या करेंगे 20 पहले कोष्ठ के अंदर काम वहाँ था ना बॉडमास में क्या था पहले कोष्ठ के काम तो कोष्ठ में जो अंदर में रहेगा वो काम करेंगे घटाओ 8 5 13 कर देंगे 13 कोष्ठ में पहले जो है सो कर दें तो 8 5 13 अब क्या होगा 20 अब भागा 13 हो जाएगा अभी कटने वाला तो है नहीं तो 20/13 आंसर हो जाएगा इसका 20 बट्टा घटाओ नहीं भागा नहीं घटाओ है घटाओ है तो क्या हो जाएगा 20 में से 13 जाएगा तो 7 हो जाएगा हमको लगा भाग है 20 में से 13 जाएगा तो कितना 7 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां में है 16 भागा 15 घटाओ 8 घटाओ 3 कोष्ठ बंद जोड़ 4 तो क्या करेंगे सबसे पहले हम कोष्ठ के अंदर काम करेंगे तो 16 भागा क्या करेंगे 15 में से ये भी 8 माइनस है और 3 भी माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा चिन्ह होगा माइनस के दोनों माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा और दोनों माइनस एक जगह जुड़ जाएगा तो 8 3 11 हो जाएगा और जोड़ 4 फिर क्या करेंगे 16 भागा 8 में से 15 में से 11 जाएगा तो 4 और फिर जोड़ी 4 है। अब क्या करेंगे भाग के काम करेंगे हम क्या है 16 भागा 4 और जोड़ 4 है तो सबसे पहले भाग के काम करेंगे तो क्या करें 16 अब भाग को गुना बदल के 1/4 कर देंगे जो 4 कर देंगे अब क्या होगा 4 से 4 16 काटेगा तो 4 चौका 16 4 मतलब कट गया और इस 4 गुना 1 है तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा जोड़ी 4 है 4 8 हो जाएगा आंसर इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 14 भागा कोष्ठ 3 का 2 घटाओ फिर छोटी कोष्ठ 5 घटाओ 6 छोटी कोष्ठ बंद मझली कोष्ठ अब प्लस 9 यहाँ भी मझली कोष्ठ था यहाँ भी मझली कोष्ठ था फिर 9 था तो सबसे पहले क्या कहते हैं छोटी कोष्ठ का काम होगा सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम तो 14 भागा 3 का 2 घटाओ अब क्या होगा 5 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 में से 6 घटेगा तो -1 हो जाएगा -1 कोष्ठ बंद फिर प्लस 9 अब क्या हो जाएगा 14 भागा 3 का पहले इसको कर लेते हैं क्या हो जाएगा कोष्ठ से पहले भी माइनस है कोष्ठ के बाद भी माइनस है तो क्या हो जाएगा ये कोष्ठ के पहले भी माइनस है कोष्ठ के बाद तो गुना हो जाएगा मतलब क्या प्लस में हो जाएगा दोनों खत्म हो जाएगा तो ये बीच में गुना है तो 2 और गुना 1 से होगा तो 2 1 2 हो जाएगा अब ये हो जाएगा कोष्ठ बंद और प्लस 9 हो जाएगा। आपको 14 भागा 3 का 2 तो 3 दूना 6 हो जाता का माने गुना होता है तो 3 दूना 2 3 दूना 6 और जोड़ 9 हो गया ये अब क्या हो जाएगा ये 6 9 हो जाएगा तो 14 भागा 3 का कितना निकाले हम जो 9 तो 3 दूना 6 यहाँ मिस हो गया है यहाँ क्या हो जाएगा 14 भागा 3 का माने गुना 2 3 का माने गुना तो गुना 2 यहाँ माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा फिर गुना जोड़ 9 हो जाएगा अब क्या हो जाएगा 14 भागा 3 दूना 6 और जोड़ 1 और जोड़ 9 अब क्या हो जाएगा 14
भागा तो तोरी के 3 में 6 1 नहीं 7 कहाँ से कर ली, 1 था ना। अब 6 और जोड़ 1 7 हो जाएगा और जोड़ 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ, इसको क्या करेंगे 14 अब भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/7 हो जाएगा, 7 था तो 1/7 हो जाएगा, जोड़ 9 हो जाएगा। अब क्या होगा 7 दूना 14, 2 से गुना काट देंगे इसको, और 2 में 1 से गुना करें तो 2 का 2 और जो यहाँ 9 है से 9, 9 2 11 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में है 30 घटाओ 5 गुना 6 जोड़ 2 भागा 2। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्ट का काम करेंगे, कोष्ट में भी पहले गुना का काम करेंगे। तो 30 घटाओ ये क्योंकि पहले गुना है यहाँ, तो 6 पंचे 30 और जोड़ 2 और भागा 2 क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे जोड़ के काम करेंगे। तो कौन ई जोड़ में है प्लस 30 जोड़ में है प्लस 2 जोड़ में है, तो 30 और 2 32 और फिर घटाओ 30 और भागा 2। तो 32 में से 30 जाएगा तो 2 हो जाएगा और भागा 2 हो जाएगा, मतलब 2 भागा 2 मतलब 2/2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर इसका, 1 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया। पहला का प्रश्नावली 1.4 का पहला का 10 क्वेश्चन था, इसमें 10 क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कोष्टक का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों का गणितीय रूप दीजिए। कह रहा है कोष्टकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए। गणितीय रूप दीजिए गणितीय रूप दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला 5 और 15 के योग में 5 और 15 के योग में 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना, 18 से भाग देना। तो इसको गणितीय रूप क्या हो जाएगा 5 और 15 का योग, तो 5 जोड़ 15 कर देंगे, इसको कोष्ठ में डाल देंगे और भागा 18 कर देंगे। यही गणितीय रूप इसका यही हो गया। इसका यही कर रहा है 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना, तो 5 जोड़ 15 इसको कोष्ठ में डाल दिए हैं और भागा 18 से भाग कर देना है। तो यही इसका गणितीय रूप हो गया। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 69 में 69 में 4 और 6 के गुणनफल से 4 और 6 के गुणनफल 4 और 6 के गुणनफल से एक कम से एक कम का भाग देना भाग देना। तो क्या करेंगे 69 में कह रहा है 69 में, तो 69 लिख देंगे में 4 और 6 के गुणनफल से भाग देना है 4 और 6 के गुणनफल
4 और 6 के गुणनफल से 1 कम, 4 और 6 के गुणनफल से 1 कम से भाग देना है। तो 69 में भाग देना है कितना, 4 और 6 के गुणनफल से कम है कितना, 1। तो यही गणितीय रूप इसका ये हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में है, राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से, राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से, राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रखकर, 4 को अपने पास रखकर, शेष को अपने साथियों में, बराबर बांट दिया, बराबर बांट दिया। तो कह रहा है प्रत्येक साथी को कितने पेंसिल मिली, तो प्रत्येक साथी को कितने पेंसिल मिले, प्रत्येक साथी को कितने पेंसिल मिले। कर राहुल ने अपनी 24 पेंसिल में से, उसके पास टोटल 24 पेंसिल है, में से 4 को अपने पास रख लिए, 4 को अपने पास रख लेता है, पास रखकर शेष को अपने साथियों में बराबर बांट दिया। तो प्रत्येक साथी को कितने पेंसिल मिले, प्रत्येक साथी को कितने पेंसिल मिले, तो 4 अपने पास रख लिया, मतलब बराबर में अपने पास रख लिया, 4 को बराबर में 4 को अपना पास रख लिया है। और 24 में से, मतलब 24 में से 4 को घटा दिया, कितना हो जाएगा, जगह कहाँ है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ, यानी 24 उसके पास पेंसिल है, इसमें से 4 को घटा लिया, 4 को अपने पास रख लिया, मतलब 4 को घटा दिया, तो उसके, और उस 4 को में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने साथियों में बराबर बांट दिया। शेष तो 20 को बचा उसके पास, लेकिन यहाँ हिसाब में गलती क्या है कि उसके पास कितना साथी था, उसके पास ये साथी की संख्या है नहीं। राहुल ने अपने 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने साथियों में बराबर बांट दिया। तो प्रत्येक को कितना, यहाँ कुछ साथी की संख्या नहीं दिया हुआ, तो ये नहीं बन सकता है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि साथी की संख्या नहीं दिया हुआ है, साथी की संख्या नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्वेश्चन में कहीं इसमें साथी की संख्या लिखता है कि 2 साथी में, 4 साथी में, 5 साथी में, 6 साथी में, कितना साथी उसके पास है, तब तो पता चला कि कितना साथी में उसे बांट रहा है। तो दिया हुआ नहीं है, तो साथी की संख्या नहीं दिया हो, तो ये हिसाब नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं इस हिसाब में गलती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर 25 तथा 5 के योग में से, 25 तथा 5 के योग में से, 25 तथा 5 के योग में से, में से नहीं, ये योग से एक अधिक का 124 में भाग देना, का 124 में
भाग देना, मतलब 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना है। मतलब 124 में भाग देना है 5 तथा जो 25 तथा 5 के योग, 25 तथा 5 के योग से एक अधिक, यहाँ इसको करके से एक अधिक, क्योंकि ये दोनों योग से एक अधिक से भाग करते, तो यही इसका गणितीय रूप यही हो जाएगा। 25 तथा 5 के योग से एक अधिक, तो 25 तथा 5 के योग से एक अधिक, तो प्लस एक और हो जाएगा, का 24 में भाग देना, 124 में भाग देना, 124 में भाग देना है 25 प्लस 5 से एक अधिक से, यही इसका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर में है, कह रहा है 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 तथा 4 के गुणनफल, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना। 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, यानी 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, यानी 2 तथा 4 के गुणनफल, तो 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम माइनस 2 का 9 से गुना कर। अब क्या करना है इसको, एक और क्वेश्चन है, का 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना, गुणनफल में 6 से भाग देना, यही इसका हो जाएगा। क्या करें, 2 तथा 4 के गुणनफल से, तो 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, तो से 2 कम का क्वेश्चन हो जाएगा गुना, 9 से गुना कर, 9 से गुना कर 6 से भाग देना, 6 से, तो इसका गणितीय रूप यही हो जाएगा। तो इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन भी इसका सोल्व हो गया। और 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ। इसका अगला क्वेश्चन, इसको एक चैप्टर और बच गया 3 नंबर, चूँकि क्वेश्चन वीडियो बन गया 1 घंटा 7 मिनट का बन गया है, इससे लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसका जो क्वेश्चन होगा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को, इसमें कितना सवाल है 3 नंबर में, 3 नंबर क्वेश्चन में 9 सवाल है, 9 क्वेश्चन है, 3 नंबर में 9 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।